नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश सिंह आपका द न्यूमेरिकल क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे कंट्रोल सिस्टम का एक टॉपिक जिसका नाम है टाइम रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और यूनिट स्टेप सिग्नल। तो देखिए एक फिगर बना हुआ है जो कि क्लोज लूप सिस्टम का है फिगर। तो देखिए पहले क्लोज लूप का जो क्लोज लूप का जनरल इक्वेशन वो होता है ट्रांसफर फंक्शन का, वो होता है टी एस इक्वल टू सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। तो बच्चों ट्रांसफर फंक्शन ऑफ नेगेटिव क्लोज लूप सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन का जनरल इक्वेशन होता है वो होता है सी एस अपॉन आर एस, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट हुआ GS और जो इनपुट होगा वो 1 प्लस GS प्लस HS। तो अब हम देखेंगे GS की वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन यस टाउ है और HS की वैल्यू 1 है। तो हम शुरू करते हैं इसको देखने। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो GS की वैल्यू हम रखेंगे 1 अपॉन टाउ यस, ठीक। अब इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर दें, चाहे इसको डिवाइड में ही लिखें तो होगा 1 प्लस 1 अपॉन टाउ एस। तो अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन टाउ एस इंटू टाउ एस अपॉन 1 प्लस टाउ एस। तो बच्चों टाउ एस से टाउ एस कट जाएगा तो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम होगा फर्स्ट ऑर्डर का 1 अपॉन 1 प्लस टाउ एस। ये बातें तो हमें पता चल गई कि सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू 1 अपॉन टाउ एस होगा, 1 अपॉन 1 प्लस टाउ एस होगा। तो अब हम आगे देखेंगे कि इसके आगे क्या करना है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम इसके आगे बताएंगे तो हम इसको रफ कर देते हैं और आगे चलते हैं। हमारा जो सी एस अपान आर एस आया था वो था 1 अपॉन 1 प्लस टाउ एस, ठीक। अब देखिए हम आर एस इनपुट क्या दे रहे हैं। तो इनपुट यहाँ लिखा है कि हम इनपुट में यूनिट स्टेप सिग्नल दे रहे हैं, माने UT दे रहे हैं। तो RT इक्वल टू इनपुट के लिए RT इक्वल टू UT, और UT का जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे RS निकालने के लिए हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो RS के लिए जब हम UT का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो आएगा 1 अपॉन यस। तो अब हम RS को देखिए ये क्या करेंगे, CS इक्वल टू हमको निकालना है। तो CS इक्वल टू हमको निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो RS जाएगा उधर, तो होगा RS अपॉन 1 प्लस टाउ एस। इतना हुआ CS इक्वल टू RS प्लस 1 अपॉन टाउ एस। अब देखिए RS की वैल्यू हम पुट करेंगे तो CS इक्वल टू 1 अपॉन एस इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टाउ एस। ये हुआ। अब देखिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए। हमने देखिए क्या बताया है आपको कि हमने पहले ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का जनरल इक्वेशन निकाला तो सी एस अपन आर एस इक्वल टू 1 अपन 1 प्लस टाउ एस, ये आया। अब हम जब इनपुट दे रहे हैं, जो इनपुट दे रहे हैं वो यूनिट स्टेप सिग्नल है। इनपुट यूनिट स्टेप सिग्नल है, यानी आर टी इक्वल टू यू टी है और हमें आर एस की वैल्यू निकालने के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो आर जब यू टी का हम यूनिट स्टेप सिग्नल का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते थे सिग्नल एंड सिस्टम में तो वो आता था 1 अपॉन यस, और हमको सी एस निकालना है तो सी एस इक्वल टू होगा आर एस अपॉन 1 प्लस टाउ एस। इस इक्वेशन से सी एस इक्वल टू आएगा आर एस अपॉन 1 प्लस टाउ एस। तो अब देखिए सी एस इक्वल टू आर एस की वैल्यू हमें पता है 1 अपॉन एस होती है तो पुट कर देंगे। अब जब पुट करेंगे इसको तो उस देखिए अब हम पूरा मिटाते हैं और आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। ये सी एस इक्वल टू हमारे पास आया है 1 अपॉन एस इंटू 1 प्लस टाउ एस, ठीक। इतना आया है
तो यहाँ से हम टाउ कॉमन ले लें तो इसको हम सिंपली ये भी तो लिख सकते हैं 1/s माइनस 1/1 प्लस देखिए इसको क्या लिखेंगे 1/s लिखेंगे, और जब इसको हम सिंप्लाइज करेंगे यहाँ से टाउ कॉमन लेंगे और टाउ कॉमन लेके ऊपर भेजेंगे तो 1/टाउ होगा, जो कि 1/टाउ से कट जाएगा। तो इसका जनरल इक्वेशन आएगा 1, इसका जनरल इक्वेशन आएगा 1/s। इसको जब हम टोटली सॉल्व करके हम देखिए इसको ऐसे निकालेंगे ताकि इनवर्स लैप्लास निकालना हमको आसानी से, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका आसानी से निकाल लें। तो CS इक्वल टू होगा 1/s यस प्लस 1/टाउ। ये हम CS इक्वल टू निकाले, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे। तो अब हम CS का, हमको CT निकालना है, तो CT निकालना है तो हम CS का लैप्लास इनवर्स लेंगे, इनवर्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे CS का। तो इसका देखिए क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s होता है UT, और यूनिट स्टेप सिग्नल है, यूनिट स्टेप सिग्नल है तो यूनिट स्टेप सिग्नल है तो 1/s इक्वल टू UT होगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s का UT होगा, तो उसके जगह हम 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका क्या होगा, तो इसको हम यहाँ 1/s प्लस a लिखेंगे, लिख सकते हैं इसको। और जब इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म LTI निकालेंगे, लैप्लास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम इसका निकालेंगे तो बच्चों होगा इसका E इक्वल टू माइनस AT UT, और UT की वैल्यू 1 है तो हम E इक्वल टू लिखेंगे, तो लिखेंगे 1/s प्लस 1 टाउ को लिखेंगे E/t की वैल्यू देखिए क्या, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 1/टाउ है, माने T/टाउ। UT की वैल्यू 1 है तो UT हम नहीं लिखेंगे। इतना हुआ। अब देखिए हमको क्या करना है, अब इसको हम चेक करेंगे कि इसका कैसा ग्राफ बनता है। तो देखिए जब हम, ये तो हमने बता दिया आपको कि हमने टाइम रिस्पांस जो होगा वो ये होगा CT इक्वल टू 1 माइनस T/टाउ, ये होगा टाइम रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम फॉर यूनिट स्टेप सिग्नल। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, तो इसका जनरल फार्मूला हमने अभी आपको निकाला है, निकाल के बताया है, तो निकाल के बताया है हमने आपको, तो वो क्या आया है, आया है CT इक्वल टू 1 माइनस E के पावर T/टाउ माइनस, क्योंकि E जब 1/s प्लस a का निकाल रहे थे तो हम E के पावर माइनस AT UT आ रहा था, तो UT इक्वल टू 1, तो ये होगा। अब देखिए जब हम फॉर T इक्वल टू 0, जब 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, तो 0 पुट करेंगे तो CT की वैल्यू आएगी 1 माइनस E के पावर माइनस 0, तो माइनस 0 की वैल्यू होती है 1 और 1 इक्वल टू 0 आएगा। फॉर T इक्वल टू 0 तो आएगा 0। अब देखिए, अब जब फार निकालेंगे फॉर T इक्वल टू, यहाँ लिखते जाइए कि जब हमने T इक्वल टू 0 लिया है तो क्या आया है 0। अब T इक्वल टू 1 टाउ लेंगे तो क्या आएगा, फॉर T इक्वल टू 1 टाउ, तो जब 1 टाउ लेंगे तो CT इक्वल टू आएगा 1 माइनस CT इक्वल टू 1 माइनस E के पावर माइनस 1। क्यों माइनस 1 आएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 टाउ लिखेंगे तो टाउ से टाउ कट जाएगा और माइनस 1 आएगा। तो देखिए हमने पहले इसीलिए आपके लिए लिख के लाया है कि E के पावर माइनस 1 की वैल्यू होती है 0.4, तो 1 माइनस 0.4 करेंगे, 1 माइनस 0.4 करेंगे तो होगा 1 इसकी वैल्यू होती है 0.36, तो 0.36 लिखेंगे तो इसका होगा 64.64 आया। अब देखिए टाउ इक्वल टू T इक्वल टू 2 टाउ, जब 2 टाउ रखेंगे तो T की वैल्यू हम पुट करेंगे तो 1 माइनस
1 माइनस 0.18 e की पावर -2 की वैल्यू होती है 0.18 e की पावर -2 इक्वल टू e को पावर -2 जब हम निकालेंगे तो होगा इसकी वैल्यू 0.15 तो ये करेंगे तो आएगा 0.85। इसी तरह हम निकालते जाएंगे और जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। 3 के लिए निकालिएगा, 4 के लिए निकालिएगा तो जब 1 था तो 0 था, जब 0 था तो 0 था, 1 था तो 0.64 हुआ और जब 2 टाउ रखे तो 0.85 हुआ, तो 3 टाउ के 0.98 तो 0.99 तो कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा इसका। अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, ग्राफ तो ऐसे बन रहा है लेकिन हम देखेंगे कि कुछ समय बाद ज़्यादा का डिविएशन नहीं होगा, ज़्यादा का इसमें चेंज नहीं आएगा और ये सीधा ही रहेगा। तो धन्यवाद बच्चों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे टाइम रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम फॉर यूनिट रैंप सिग्नल। धन्यवाद।